नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भाग्य की बातें पर। यहाँ हम जीवन, ज्योतिष और भाग्य के उन रहस्यमयी पहलुओं की चर्चा करते हैं जो हमारी सोच से कहीं अधिक गहरे और प्रभावशाली होते हैं। आज का यह विशेष प्रवाह समर्पित है वृश्चिक राशि के जातकों को। साल 2025 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इस राशि वालों के लिए केवल साधारण महीने नहीं होंगे। ये महीने एक नई दिशा, नए अवसर और साथ ही कुछ कठिन चुनौतियों को साथ लेकर आएंगे। वृश्चिक राशि रहस्यों और गहराई की राशि है। यह वह राशि है जो सतह पर नहीं बल्कि जड़ों तक जाती है। इसलिए इन महीनों में इसके जातकों को जो अनुभव होंगे वे केवल जीवन के साधारण अनुभव नहीं होंगे बल्कि आत्मा को झकझोरने वाले होंगे। इन महीनों में सबसे पहले कर्म फलदाता शनि अपनी वक्री चाल से मार्गी होने जा रहे हैं। यानी वह ठहरी हुई ऊर्जा, वह रुके हुए कार्य और वह बोझिल प्रतीक्षा अब गति पकड़ने वाली है। लेकिन वही दूसरी ओर देवरु बृहस्पति ज्ञान और आशीर्वाद के स्वामी अचानक अपना स्थान बदलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं से वक्री भी हो जाएंगे। यह परिवर्तन साधारण नहीं होगा क्योंकि इसका कंपन सीधा असर डालेगा वृश्चिक राशि की अंतरात्मा और जीवन यात्रा पर। इसके साथ ही राहु और केतु की छाया भी आपके जीवन की पटकथा में नए मोड़ लिखने वाली है। वहीं सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध यह चारों ग्रह अपने अपने घरों से आपको अलग अलग संकेत देंगे। कहीं अवसरों का द्वार खुलता दिखाई देगा तो कहीं चेतावनी भी छुपी होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, जो जोश, संघर्ष और अदम्य साहस के प्रतीक हैं। वे इस समय विराजमान हैं आपके 12वें भाव में बुध के साथ। यानी आपके भीतर की ऊर्जा, आपके खर्च, आपकी यात्राएं और आपके अवचेतन मन में गहरी हलचलें उठेंगी। इसी बीच आपके 11वें भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके लक्ष्यों को रोशन करेगी, जबकि 10वें भाव में शुक्र और केतु का संयोग आपके कर्म क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है। 4थे भाव में बैठे राहु घर परिवार के वातावरण में अस्थिरता ला सकते हैं और 5वें भाव में विराजमान शनि संतान, शिक्षा और प्रेम जीवन पर अपनी गहरी दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं 8वें भाव में स्थित गुरु आपके जीवन में छुपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने वाले हैं। यानी इन 3 महीनों में वृश्चिक राशि आपके सामने आत्मचिंतन, परीक्षा और परिवर्तन की सबसे बड़ी यात्रा खुलने वाली है। पहली भविष्यवाणी छिपा हुआ संघर्ष और धैर्य की परीक्षा। साल के अंतिम 3 महीनों की शुरुआत होते ही आपके राशि स्वामी मंगल 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति ऐसी है मानो आप किसी अदृश्य परीक्षाशाला में प्रवेश कर गए हो। बाहर से सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन भीतर ही भीतर आप कई तरह के दबाव और थकान महसूस करेंगे। यह समय आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करेगा। 12वां भाव त्याग, खर्च और गुप्त शत्रुओं का भाव है। जब यहाँ मंगल बैठते हैं तो व्यक्ति कई बार बिना वजह उलझन महसूस करता है। नींद पूरी नहीं होती, मन बेचैन रहता है और छोटी सी बात भी भारी लगने लगती है। इसी बीच आपके मन में कई बड़े निर्णय लेने का विचार भी उठ सकता है। करियर बदलने का, रिश्ते को आगे बढ़ाने का या किसी बड़े निवेश का। लेकिन सितारे इशारा कर रहे हैं कि यह समय जल्दबाजी का नहीं है। इसी अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रह सकती है, जिससे वायरल संक्रमण या पेट से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। खानपान में जरा भी लापरवाही आपके लिए भारी साबित हो सकती है। 28 अक्टूबर तक आपको केवल एक ही मंत्र याद रखना है, सहनशीलता और धैर्य। इस समय को आप अपनी आत्मा की साधना में लगाइए। अनावश्यक यात्राओं से बचें और कोशिश करें कि कोई गुप्त शत्रु आपके धैर्य की परीक्षा ना ले पाए। याद रखिए, ये समय आपका मौन शक्ति बनने का है। दूसरी भविष्यवाणी रोचक योग का जागरण, शक्ति और पराक्रम का वरदान। 28 अक्टूबर के बाद परिस्थितियां एकदम करवट लेंगी। मंगल जब आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। यह सिर्फ एक साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि 5 महापुरुष योगों में से एक रोचक राजयोग का निर्माण है।
यह योग बहुत कम लोगों की कुंडली में सक्रिय होता है और जब होता है तो व्यक्ति को अपार पराक्रम, साहस और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। मंगल सेनापति ग्रह है। जहाँ भी ये सक्रिय होते हैं वहाँ वीरता, जोश और ऊर्जा भर देते हैं। जैसे ही मंगल प्रथम भाव में आएंगे, आपके भीतर छिपी शक्ति का द्वार खुल जाएगा। अब तक जो आत्मविश्वास दबा हुआ था वह जागृत होगा। आपका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली बनेगा। लोग आपकी राय को महत्व देंगे और आप भी भीड़ में अलग पहचान बनाएंगे। लेकिन याद रखिए, मंगल जितने वरदानी हैं, उतने ही चुनौतीपूर्ण भी। इनके प्रभाव से आपके स्वभाव में गुस्सा, अधीरता और जल्दबाजी आ सकती है। छोटे छोटे मामलों में झुंझलाना या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर पाए तो ये समय आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। 28 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक का यह दौर आपके लिए किसी नए जन्म जैसा होगा, जहां एक साधारण इंसान से आप एक आत्मविश्वासी नेता बनकर उभरेंगे। 30वीं भविष्यवाणी, छिपा हुआ बोझ और पढ़ाई में रुकावट। साल के शुरुआती दौर में देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। यह स्थान रहस्यों, बाधाओं और अदृश्य उलझनों का प्रतीक है। बृहस्पति यहाँ बैठे तो धन के स्वामी होकर भी खर्चों का रास्ता खोल देते हैं। पैसा आता है पर टिकता नहीं। अचानक ऐसे खर्च सामने आते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ धन ही नहीं, शिक्षा और प्रेम जीवन पर भी असर पड़ता है। 5वें भाव के स्वामी जब 8वें भाव में बैठ जाएं, तो पढ़ाई में मन भटकता है, ध्यान बार बार टूटता है। कभी किताबें खोलकर बैठते हैं तो नींद आने लगती है और कभी बार बार असफलता का डर परेशान करता है। रिश्तों में भी यह समय स्थिरता नहीं देता। मनचाहा उत्तर या मनचाही प्रतिक्रिया न मिल पाने से निराशा हाथ लग सकती है। चौथी भविष्यवाणी, भाग्य का उदय और शुभ कार्यों का समय। 19 अक्टूबर से अचानक परिदृश्य बदल जाएगा। बृहस्पति का महापरिवर्तन होगा और वे आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थान भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव है। यहाँ पहुंचकर बृहस्पति मानो सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। यह समय अल्पकालीन होगा, केवल 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक, लेकिन इसके प्रभाव गहरे होंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्यों की आहट सुनाई दे सकती है। शादी, हवन, पूजन या किसी बड़े कार्य की शुरुआत का योग बनेगा। पिताजी का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। शिक्षा में जो अड़चनें अब तक खड़ी थी, वे धीरे धीरे मिटने लगेंगी। सबसे बड़ी बात यह कि बृहस्पति इस दौरान आपके प्रथम और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसका अर्थ है परिवार बढ़ाने की योजना करने वालों के लिए ये समय अत्यंत शुभ है और पढ़ाई लिखाई में रुके हुए विद्यार्थी भी नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। 5वीं भविष्यवाणी, पुनः परीक्षा और स्वास्थ्य का संकेत। 3 दिसंबर के बाद बृहस्पति वक्री होकर पुनः अष्टम भाव में लौट आएंगे और जैसे ही वे लौटेंगे, आपको फिर से अपनी जीवन शैली और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। ये समय लीवर और पाचन से जुड़ी परेशानियां और ला सकता है। खानपान में जरा सी लापरवाही शरीर को थका सकती है। मीठे और तैलीय पदार्थों से दूरी रखना आवश्यक होगा, वरना शुगर लेवल गड़बड़ा सकता है। आर्थिक मामलों में भी यह दौर सतर्कता मांगता है। अचानक कोई निवेश या खर्च आपको उलझन में डाल सकता है, लेकिन यहाँ भी एक रहस्य छिपा है। अगर आप संयमित जीवन जीते हैं तो अष्टम भाव का बृहस्पति आपको शोध, रहस्य और गहन विद्या के क्षेत्र में अद्भुत ज्ञान प्रदान कर सकता है। 6वीं भविष्यवाणी, शनि का वक्री होना और आपकी उलझने। वृश्चिक राशि, पंचम भाव में शनि का वक्री होना आपके भीतर एक अजीब सी खींचतान पैदा करता है। आप पढ़ाई, करियर या रिश्तों से जुड़ी नई योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन आलस्य और रुकावटें उन्हें पूरा करने से रोक देती हैं। मन में विचार आते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करूं, कोई नया काम शुरू करूं या रिश्तों में कुछ नया करूं, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ते। शनि जब वक्री होते हैं तो इंसान को उलझनों में डालते हैं। रिश्तों में भी यही असर दिखता है। बातें सही होती हैं, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाता। आप जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ उल्टा लिया जाता है।
इस वजह से कभी प्यार में, कभी परिवार में, कभी करियर में मन खिन्न हो सकता है। लेकिन यह समय आपको भीतर से गहराई में झांकने का अवसर भी देता है। ये एक परीक्षा है जहां धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। 7वीं भविष्यवाणी शनि का मार्गी होना और रिश्तों में नई सुबह। 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे, सब कुछ मानो बदलता नजर आएगा। प्रेम संबंधों में जो गलतफहमियां थी, वे धीरे धीरे मिटने लगेंगी। जिन रिश्तों में दूरी थी, वहां संवाद फिर से जीवंत होगा और जो लोग अब तक अकेले थे, उनके जीवन में विवाह या स्थायी संबंध की चर्चा शुरू हो सकती है। पढ़ाई और करियर में भी अड़चनें कम होंगी। अगर प्रमोशन रुका था, प्रोजेक्ट अटका था या आपके प्रयासों का फल नहीं मिल रहा था, तो अब मेहनत रंग दिखाने लगेगी। शनि कर्म का फल जरूर देते हैं, लेकिन तब जब इंसान सच्चाई और मेहनत से अपने मार्ग पर चलता है। याद रखिए, मार्गी शनि आपके लिए अनुशासन और धैर्य का वरदान लेकर आते हैं। 8वीं भविष्यवाणी राहु केतु और मन की स्थिति। इन अंतिम महीनों में राहु और केतु अपनी जगह से नहीं हटेंगे, लेकिन उनका असर गहरा रहेगा। राहु चतुर्थ भाव में बैठकर आपके सुख साधनों में असंतोष जगा सकते हैं। मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, घर लेते हैं या नया सामान लाते हैं, तो शुरुआत में आपको लगेगा कि इसमें कोई कमी रह गई है। संतोष पूरी तरह नहीं मिलेगा। वहीं केतु दशम भाव में करियर को लेकर मन को बार बार डगमगाते रहेंगे। कभी लगेगा बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो कभी अचानक काम में मन नहीं लगेगा। यह उतार चढ़ाव मानसिक थकान ला सकता है। लेकिन इसी बीच सूर्य का मध्य नवंबर में प्रथम भाव में प्रवेश होगा, जो आपको पहचान और ऊर्जा देगा। राजनीति, प्रशासन या सार्वजनिक मंच पर कार्य करने वालों के लिए ये समय विशेष अवसर लेकर आएगा। तो दोस्तों, साल 2025 के ये अंतिम 3 महीने वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साधारण नहीं हैं। ये महीने संघर्ष भी देंगे, अवसर भी देंगे और सबसे बढ़कर आपको भीतर से बदलेंगे। याद रखिए, हर कठिनाई एक नई ताकत को जन्म देती है। अगर आप इन महीनों को धैर्य, संयम और आत्मचिंतन के साथ जीते हैं, तो आने वाला साल आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। अंत में आप सभी से यही कहूंगी, भगवान शिव और बजरंगबली का नाम लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि इनकी कृपा से हर राह आसान हो जाती है। और हाँ, अगर आपको हमारी ये ज्योतिषीय जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल भाग्य की बातें पर आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।